आज की कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं देखने से। दरअसल आज इन दोनों का प्लान है ग्रोसरी स्टोर को लूटने का, जिसके लिए पूरी तैयारी के साथ है। हालांकि जब पूरा स्टोर लूटने के बाद भी जोडी का मन नहीं भरा, क्योंकि उसने कैशियर के पीछे रखे एक बॉक्स को देख लिया और जिद करने लगी कि उसे खोलो। लेकिन वो कैशियर उसे आगाह करता है कि उसमें वो नहीं है जो वो उससे चाहिए, इसीलिए उसे मत खोलो। लेकिन जोडी के मन में लालच था, इसीलिए उसने उसे खोल दिया। तभी एक गोली की आवाज आई। हम सीधा पहुंच गए एक वीराने जंगल में, जहां एक सहमी सी अकेली लड़की जो न जाने कब से यहाँ भूख के कारण भटक रही है। आगे पीछे उसके कोई नहीं था, न जाने क्या हुआ था उसके साथ अतीत में, जो अभी इस हाल में है वो। लेकिन फिलहाल अभी उसे अपने सामने एक लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती है। वो फौरन उसके अंदर चली गई, जहाँ समांथा को खाने से भरा एक बैग दिखा। जो कुछ भी था उसके हाथ लगा, उसे वो खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बाहर से किसी की डरावनी आहट सुनाई दी। कोई तो है जो इस तरफ बढ़ रहा है। इस डर के चलते ही समांथा वहां रखे एक बेड के नीचे छुप गई। तभी वो शख्स अंदर आया। हाथ में उसके एक कुल्हाड़ी थी, पर वो कौन था ये हम नहीं देख सके। उसने अपने खाने का बैग उठाया और चुपचाप चल पड़ा। नीचे छुपी समांथा चुपचाप सहमी सी छुपी रहती है। जब कुछ समय बीत गया तो उसने निर्णय लिया कि अब उसे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, इसीलिए वो फौरन भागने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक उसकी टक्कर उसी आदमी से हो गई जिसका नाम टॉम था। लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो तो उसकी मदद करता है। जो देख समांथा उससे माफी मांगती है कि उसने उसके बैग से खाना चुराया, क्योंकि वो 2 दिन से भूखी थी। दरअसल उसकी कार खराब हो गई है बीच रास्ते में, तो उसका हस्बैंड पास के ही पेट्रोल पंप पर गया मदद के लिए, लेकिन अभी तक वो लौटा ही नहीं। इत्तेफाक की बात यहाँ ये थी कि टॉम की कार भी खराब हो चुकी है, बल्कि वो तो यहाँ 3 दिन से फंसा हुआ है। अब ये सुनते ही समांथा घबरा गई और कहा कि उसे जाना होगा अपनी पति के लिए, हो सकता है कि वो आ गया हो। तो टॉम भी उसके साथ जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं था, इसीलिए दोनों वहां एक नोट छोड़ देते हैं। कुछ गर्म कपड़े लेकर वापस उसी झोपड़ी में आ गए। अब रात होने पर यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसीलिए टॉम उसे कंबल ओढ़ने को कहता है, जो वो कार से लेकर आई थी। पर उसे ये समझ नहीं आया कि उसका पति उसे ऐसे बीच जंगल में अकेले छोड़कर क्यों चला गया। साथ लेकर भी तो जा सकता था। तो समांथा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। ये सुनने पर टॉम उसके बेड पर सोने को कहता है और खुद जमीन पर सोने की बात करता है। सोने से पहले उसने उसे पीने का पानी दिया, जो कि वो पास में बह रही एक झील से लेकर आया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले दिन जब वो वापस गया तो वो झील का नामो निशान ही नहीं था। पर इन्हीं उलझन भरे सवालों को लेकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बीच में समांथा को एक बुरा सपना भी आता है, जिससे कि सुबह उसकी जल्दी आंख खुल जाती है। लेकिन आसपास उसे टॉम कहीं दिखाई नहीं देता। बाहर गई तो उसे एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी मिली। फौरन वो उसे लेकर झोपड़ी के अंदर आई। इधर टॉम अपनी कार में से कुछ फ्यूल निकालता है ताकि वो उसे समांथा की कार में डाल दे, जिससे वो लोग यहाँ से निकल सके। इधर इस तरह उस सफेद बाले वाली लड़की को होश आता है। तब हम पहचान पाते हैं, अरे ये तो जोडी है, वही ग्रोसरी स्टोर पर चोरी करने वाली लड़की। पर ये यहाँ कैसे आ गई? अब जब उसने समांथा को देखा, सोचा कि ये कोई गलत औरत है और ये जगह उसी की है। तो समांथा ने उसे पूरी दास्तान बताई, लेकिन अब भी उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए गुस्से में वो उस झोपड़ी से बाहर चली गई। इस दौरान टॉम फ्यूल लेकर आ रहा होता है, तो अचानक 2 बारी गोली चली, जिससे वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ से वो फ्यूल गिर जाता है। उसने आवाज लगाई, क्या कोई आस पास है? पर यहाँ कोई नहीं था, इसीलिए वो वापस आ गया। उसने एक अनजान लड़की को समांथा के साथ देखा, जो असल में जोडी ही थी। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई, इसीलिए वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गया। पर अब उसे घर वापस जाना है। उसकी बातें सुन टॉम उसे यहाँ रहने के लिए मान जाता है, पर बदले में उसे भी उनके कामों में हाथ लगाना होगा। नेक्स्ट डे समांथा और उसमें अच्छी बातें होती है, जिससे कि अब उनमें दोस्ती भी हो जाती है। पर वहाँ टॉम की तो परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। वो नोटिस करता है जितनी दूर वो अपनी लोकेशन से जा रहा है, उतना ही वो उसके करीब होता जा रहा है। यानी कि बार बार वो लौट कर उसी झोपड़ी के पास आ जाता है, जो चीज उसे बहुत ही अजीब लगती है। और इसीलिए वापस इन दोनों के पास आता और कहने लगा, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर मुझे एक बात जाननी है, असल में तुम लोग जा कहाँ रहे थे और ये जगह कौन सी है, यहाँ किसी को पता है? तो समांथा ने कहा कि उसके पति ने बताया कि ये न्यू हैम्पशायर है। पर जोडी कहती है जगह तो डकोटा है। तो वहीं टॉम कहता है कि वो लॉस एंजलिस वाले रूट पर था। इन सब बातों के बाद अब ये समझ चुके हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में है, और इसीलिए टॉम ने मन बनाया कि वो लोग कल सुबह जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाएंगे, ताकि किसी की मदद ले सके या फिर कुछ और तरीका निकाल सके इस जगह से बाहर निकलने का। रात होने पर जोडी और टॉम दोनों एक साथ एक बड़ा ही अजीब सपना देखते हैं, जिसमें उन्हें कोई इंजेक्शन लगा रहा है, और कुछ इसी तरह का समांथा का भी था, जिसमें वो दर्द से कर्रा रही है। खैर सुबह हुई तो ये लोग अपना सामान समेट कर चलना शुरू करते हैं। समांथा और जोडी के बीच बातें होती है, जिसमें वो उसे अपने अतीत के कुछ पन्ने साझा करती है, जैसे कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई, तब से वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। तभी अचानक उसके पैर पर एक चीज टकराई और वो गिर पड़ी। उसी समय उसके जेब से पैसों की गड्डी गिरी, जिसे देख टॉम अचंभित हो गया और जल्दी पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए।
जवाब में कहा कि ये उसकी खुद की सेविंग है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रखी थी, पर जाते टाइम उसने उसे ले ली। तभी समांथा की नजर उसी चीज पर पड़ी जिसे जोडी टकराई थी। ये एक हैंडल था। जब टॉम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा तो वो असल में एक जर्मन बंकर होता है जिसके अंदर सारी जंगी सामान रखे थे और कुछ कैन फूड भी थे जिस पर नाजी आर्मी का सिंबल बना था। यहाँ समांथा बताती है कि उसके पिता पहले युद्ध लड़े थे, इसीलिए उसके घरों में ऐसे सामान काफी आते जाते रहते हैं। टॉम उन सभी कैन को बाहर लाता है और फिर दोनों को लेकर बाहर आता है, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि ये फिर उसी केबिन के पास आ गए थे। अब इनके हिसाब से तो ये सीधा चल रहे थे, पर शायद इनके हिसाब से कुछ भी यहाँ चलने वाला नहीं है। अगले पल हम देखती हैं कि तीनों ही डिनर करते हैं। दिन दोनों लड़कियां आपस में बातें करती होती हैं तो जॉडी समांथा से सच कह देती है कि वो चोरी करती है क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ करने को नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। समांथा ने उसे गुजारिश की क्या वो उन पैसों को दोबारा देख सकती है जो उसने लूटे थे, क्योंकि इतने पैसे उसने आज तक कभी नहीं देखे। तो जॉडी खुशी खुशी उसे वो पैसे दिखा देती है, जो देख उसे हंसी आ गई क्योंकि ऐसा लगा कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि उस पर स्टाम्प 1984 का था। उसके हिसाब से वो पैसे फ्यूचर के हैं, पर जोड़ी ने कहा कि नहीं, वो 1984 ही में रहती है, लेकिन समांथा के हिसाब से ये साल तो 1964 का है। अब ये सब कुछ बहुत ही अजीब था, यानी कि दो औरतें हैं, सेम जगह पर हैं, लेकिन डिफरेंट टाइमलाइन से, अलग अलग समय से हैं। अब जब टॉम आया तो उसे भी यही सवाल किया गया कि वो किस साल से है, तो वो कहता है कि वो 2011 से है। अब ये सुनने के बाद उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताई। पहले तो टॉम को ये सब मजाक लगा, लेकिन उनके शब्दों के भारीपन को देखते हुए वो समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतने में अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। कौन बार बार गोली चला रहा है? जब देखा गया तो पता चला कि वो कोई अनजान शख्स है जिसके हाथ में बंदूक है। इन्हें मदद की जरूरत थी, इसीलिए वो बाहर आया। उसे कहने लगा कि वो लोग मुसीबत में हैं, पर वो आदमी जर्मन में कुछ बोलने लगता है जो वो समझ नहीं पाया, लेकिन इतना वो समझ गया कि वो उस कुल्हाड़ी को फेंकने को कह रहा है। इसीलिए उसने वही किया। जब उसकी आंख खुली तो अगले क्षण वो तीनों ही कैद थे और वो जर्मन गायब था। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ जाने लगा है कि हो सकता है कि उन्हें समय यात्रा की हो। वो तीनों ही कैद थे और वो जर्मन गायब था। उन सबसे पुराने